Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 4 of class 11th Sociology, and the name of chapter is Culture and Socialization. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो एक व्यक्ति को सामाजिकरण से जोड़ती है और उसको सामाजिक वे में मतलब आगे बढ़ाती है या उसका सामाजिक डेवलपमेंट करती है. So let us start from introduction. Society is defined as a web of social relationship. समाज क्या है? एक तरह का वेब है जिसमें हम सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से किसी ना किसी रिलेशनशिप से. ऑल ह्यूमन सोसाइटीज आर मार्क्ड बाय कल्चर. और हर समाज के अंदर लोग किसी ना किसी कल्चर को फॉलो कर ही रहे हैं. ठीक है. टेलर डिफाइन कल्चर एज द कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड नॉलेज. कल्चर के अंदर नॉलेज होती है, एक पर्टिकुलर ज्ञान होता है. बिलीफ, लोगों के पर्टिकुलर विश्वास होते हैं. आर्ट्स, मॉरल्स, नैतिकता. लॉ, उनके अपने कानून है, हर कल्चर के अपने कानून है. कस्टम्स, हर कल्चर के अपने कस्टम्स है, पहनावा है, रहने खाने का तरीका है. एंड अदर कैपेबिलिटीज एंड हैबिट्स एक्वायर्ड बाय मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी. और हर व्यक्ति उस जो भी जिस कल्चर को फॉलो करता है उसका पार्ट होता है, तो वो उसको एक्सेप्ट करता है और उसको फॉलो अप करता है. Thus, culture consists of all the learned and shared way of thinking, feeling and doing. तो कल्चर के अंदर जो भी लोग जुड़े हुए हैं एक कल्चर से, उनका सोचने समझने का नज़रिया भी एक होता है, फीलिंग्स भी एक होती हैं, एंड डूइंग, उनके एक्शंस भी क्या होते हैं, एक होते हैं. पर्टिकुलर कल्चर के लोग पर्टिकुलर एक्शंस को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं. कल्चर इज अ लेंस थ्रू विच वी परसीव एंड इवेल्युएट द वर्ल्ड अराउंड अस. तो कल्चर एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं जो हमारे चारों तरफ एग्जिस्ट करती हैं कि वो वैसी ही क्यों हैं या चीज़ें हमें कौन सी इफेक्ट करती हैं. इट इफेक्ट्स एवरीथिंग दैट वी थिंक, डू और फील. और जो भी कल्चर होता है वो हमें हर तरह से प्रभावित करता है, इवन हमारी सोच तक को प्रभावित करता है कि हमें क्या सोचना है, कैसे फील होना है चीज़ों को, या क्या करना है. ठीक है. मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर. कल्चर इज लर्नड. कल्चर जो है एक इंसान सीखता है जन्म से. इट इज़ एन एक्वायर्ड बिहेवियर. और जो भी हम कल्चर फॉलो करते हैं वो हमने पहले सीखना होता है और फिर उसके बाद हम उसको फॉलो करते हैं. जन्म से ही ये हमें मतलब कि बाय बर्थ नहीं मिलता. अ पर्सन एक्वायर्ड अ कल्चर. जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जिस भी सोसाइटी में उसने जन्म लिया है उस सोसाइटी की चीज़ों को वो फॉलो अप करता जाता है. इट इज़ शेयर्ड एंड ट्रांसमिटेड अमोंगेस्ट द मेंबर ऑफ सोसाइटी. जो भी उस सोसाइटी के मेंबर हैं उसमें उनको क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है कमिंग जनरेशन के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, माई फादर एंड मदर फॉलो अ कल्चर एंड दे हैव ट्रांसमिटेड दैट कल्चर इनटू मी. कैसे? जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरे को चीज़ें वो सिखाते गए. इट आल्सो बाइंड्स द मेंबर ऑफ सोसाइटी. और समाज के हर वर्ग के मतलब कि जो उस कल्चर से जुड़ा हुआ है उसको उसके सारे नॉर्म्स, वैल्यूज सबको मानना पड़ेगा. कल्चर इज डायनेमिक. और वक्त के साथ कल्चर अपने आप को अपडेट करता है. डायनेमिक का मतलब जो चीज़ चेंज होती रहती है. इट कॉन्स्टेंटली चेंजेस. इट मेक्स ईच सोसाइटी एंड ग्रुप यूनिक. तो समाज के अंदर हर कल्चर के लोग अलग हैं, हर कल्चर के लोगों का समूह ग्रुप क्या है, अपना अलग है, डिस्टिंक्ट. जैसे एनिमल सोसाइटी एंड ह्यूमन सोसाइटी. मेजॉरिटी ऑफ बिहेवियर इज इंस्टिंक्ट. एनिमल्स में क्या होता है, बिहेवियर जनरली अपने पूर्वजों से जो उन्होंने मतलब सिखाया है वैसा ही होता है. इनहेरिटेड एंड जेनेटिकली पैटर्न्ड बिहेवियर आर कॉमन टू ऑल द नॉर्मल मेंबर ऑफ अ स्पीशीज. तो जैसे फॉर एग्जांपल लायन है, तो जो लायन की कमिंग जनरेशन होगी उसमें वो लायन वाले गुण सारे जेनेटिकली होंगे. एनिमल सोसाइटी में की बात कर रहे हैं. ह्यूमन सोसाइटी में क्या होता है, जो कमिंग जनरेशन होती है वो कल्चर को एक्वायर्ड करती है, उसको सीखती है. यहाँ जेनेटिकली मिलता है या इनहेरिटेंट वे में मिलता है.
Majority of behavior is acquired. The behavior makes a particular group of society distinct and unique. तो जो कल्चर है वो एक्वायर किया जाता है, तो उसमें बिहेवियर में भी परिवर्तन आता है। तो हर समाज, हर कल्चर के लोग क्या हैं, अलग अलग हैं। मेजर component of culture. Culture are of two type, नॉन मटेरियल जिसे हम कॉग्निटिव और नॉर्मेटिव बोलते हैं, या फिर मटेरियल कल्चर। सबसे पहले नॉन मटेरियल कल्चर को पढ़ते हैं। नॉन मटेरियल कल्चर जनरली वो होगा जो हमारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ होगा, जो हमारे एक्शंस या बिहेवियर्स में चेंज लाता है। इट रेफर्स टू द एब्स्ट्रैक्ट और इनटेंजिबल। साइकोलॉजिकल है तो इनटेंजिबल होगा। एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, एक कल्चर का वो एलिमेंट जो एक व्यक्ति को मतलब कि इस तरह प्रभावित करता है कि प्रभावित कर रहा है पर उसको हम देख नहीं सकते चीज को, जो चीज प्रभावित कर रही है। सच एज द वे ऑफ थिंकिंग एंड पैटर्न ऑफ बिहेवियर, कि कैसे सोचा जाएगा या कैसा हमारा बिहेवियर होगा, ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। इट इंक्लूड्स द नॉर्मेटिव एंड कॉग्निटिव डायमेंशन ऑफ कल्चर। तो नॉर्मेटिव और कॉग्निटिव दोनों होती है। सो लेट अस फर्स्ट सी नॉर्मेटिव। द डायमेंशन इंक्लूड सोशल रूल्स, जो सामाजिक रूल्स होते हैं या सामाजिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हर व्यक्ति से समाज कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करता है, तो वो चीज नॉर्मेटिव है। जैसे समाज के नॉर्म्स एंड वैल्यूज, समाज ये एक्सपेक्ट करता है कि हर व्यक्ति इनको मानेगा। जो भी एक पर्टिकुलर कल्चर्स के नॉर्म एंड वैल्यूज हैं सोसाइटी के अंदर, वो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उस कल्चर का हर फॉलोवर उन नॉर्म्स एंड वैल्यूज को मानेगा। दिस इज नॉर्मेटिव। नॉर्म्स आर सोशली अप्रूव्ड गाइडलाइंस। तो नॉर्म्स क्या होते हैं, एक तरह समाज के द्वारा अप्रूव की गई गाइडलाइंस हैं जो उसके हर मेंबर को माननी पड़ेंगी। विच डायरेक्ट बिहेवियर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी और अ सोशल ग्रुप, जो उस सोसाइटी के मेंबर हैं या उस ग्रुप के मेंबर हैं, उनको वो मानने पड़ेंगे। अब नॉर्म्स भी कई तरह के हैं, जैसे फोक वेज। इट रेफर्स टू ट्रेडिशनल कस्टमरी वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग, बिहेविंग एंड रिएक्शन। जो पूर्वजों जैसी थिंकिंग होती है ट्रेडिशनल, या जो फीलिंग्स होती हैं जो पुराने समय के फॉलोवर्स में थी और न्यू आज की जनरेशन में वही फीलिंग्स होती हैं, या फिर बिहेविंग, उसी तरह बिहेव करना या उसी तरह रिएक्ट करना। मोर्स आर हायर ऑर्डर ऑफ नॉर्म्स। मोर्स क्या है, नॉर्म्स क्या एक अगला स्टेप है। लिंक्ड टू द कोर वैल्यू ऑफ अ ग्रुप। उन मोर्स क्या होते हैं, जनरली वो चीजें होती हैं जिनसे एक पूरा ग्रुप पर्टिकुलर कल्चर का जुड़ा हुआ है। दे आर एक्सप्रेस्ड एज मस्ट और मस्ट नॉट बिहेवियर, क्या करना है और क्या नहीं करना है। एंड दीज आर स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड, और ये हर मेंबर को स्ट्रिक्टली मानना पड़ेगा। बिहेविंग इन अ डिसेंट मैनर व्हेन यू गो आउट, जैसे है कि भाई बाहर जाओ या शादी में जाओ या दूसरों के घर जाओ तो तमीज से पेश आना चाहिए, ये मानना पड़ेगा। बदतमीजी नहीं करनी, तो बदतमीजी नहीं करनी मतलब मस्ट नॉट, और करना क्या है, डिसेंट मैनर, मतलब करना ही है। लॉज, मोस्ट फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर। दे आर फॉर्मल स्टैंडर्डाइज एक्सप्रेशन ऑफ नॉर्म्स। तो कानून क्या है, नॉर्म्स को फॉर्मली स्टैंडर्डाइज करना, मतलब कि उन्हें लीगली स्टेटस देना। जो नॉर्म सोसाइटी मानती है उनको लीगली स्टेटस देना ही कानून है। जैसे फॉर एग्जांपल कि नॉर्म्स है कि भाई दूसरे से लड़ना नहीं है या फिर दूसरे को गलत नहीं कहना है। लॉ भी यही है कि आप दूसरे की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जरिए, आर्टिकल 19 का पार्ट 1, और दूसरे को मतलब कि कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, उल्टा नहीं बोल सकते। कॉग्निटिव मतलब साइकोलॉजिकल। दिस रेफर्स टू हाउ वी लर्न टू प्रोसेस व्हाट वी हियर और सी सो एज टू गिव इट मीनिंग। तो जो हम सुनते हैं या हम देखते हैं उनका अपने हिसाब से एक मतलब बनाते हैं, एक उनके प्रति अपनी सोच बनाते हैं। जैसे रिकॉग्नाइजिंग द कार्टून ऑफ अ पॉलिटिशियन,
ये हमारी एक पर्टिकुलर क्या हो गया, कॉग्निटिव चीज। जैसे आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी जिसके बाद आप अपना एक एनालिसिस करते हो, तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कॉग्निटिव एस्पेक्ट के अंदर आता है। मेंटल एक्सरसाइज भी कह सकते हैं इसको। मटेरियल कल्चर, भौतिक चीजें, जैसे दिस इंक्लूड एनी एक्टिविटी मेड पॉसिबल बाय द मीन ऑफ मटेरियल, जिसमें कोई हम टेंजिबल चीज का उपयोग करके एक व्यक्ति के बिहेवियर में चेंज लाए। जैसे टूल्स एंड मशीन, एग्जांपल यूजिंग राइस फ्लोर पेस्ट टू डिजाइन कॉलम ऑन फ्लोर्स। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें होती हैं, एक दिवाली आ रही है फॉर एग्जांपल, तो घर के अंदर जो जैसे जो मिट्टी के घर बने हुए होते हैं वो उनकी लिपाई करते हैं रेड कलर से, या पेंटिंग बनाते हैं उनके ऊपर। तो दिस इज मटेरियल कल्चर, और ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है चीज़ों को। जैसे फॉर एग्जांपल दिवाली पे दिए जलाए जाते हैं, तो दिस इज मटेरियल कल्चर। बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल डायमेंशन ऑफ कल्चर अंडरगो चेंजेस, और दोनों चीजों में परिवर्तन आता है, चाहे मटेरियल हो चाहे नॉन मटेरियल हो। ओवर टाइम हाउएवर मटेरियल और टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन चेंज फास्टर। जो मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं वो वक्त के साथ ज्यादा तेजी से बदलती हैं कल्चरल एस्पेक्ट में। वैल्यूज एंड नॉर्म्स, ये सोसाइटी के बहुत धीरे धीरे बदलते हैं, इनमें एकदम परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। दिस गिव्स राइज टू कल्चरल लैग or a situation whereby non-material dimension are unable to match the advance of technology। तो इसको बोलते हैं कल्चरल लैग। कल्चरल लैग का मतलब जब मटेरियल एस्पेक्ट तो कल्चर का बहुत इंप्रूव हो गया या बहुत बदल गया, पर नॉन मटेरियल एस्पेक्ट मटेरियल एस्पेक्ट के साथ नहीं चल रहा। नॉन मटेरियल एस्पेक्ट मतलब नॉर्म्स और वैल्यूज वो पीछे रह गए। अब कल्चर आर ऑफ टू टाइप, एथनोसेंट्रिज्म एंड कॉस्मोपोलिटिज्म। सो फर्स्टली वी विल रीड एथनोसेंट्रिज्म। इट रेफर्स टू टेंडेंसी टू डिवैल्यू अदर्स, disrespect of diversity, looking through and evaluating other culture through own culture lens। तो एथनोसेंट्रिसिज्म क्या होता है, हालांकि आर्टिकल 25 से 28 कहता है कि हम किसी के और के मतलब कि रिलीजन में या किसी और को कुछ रिलीजियस फ्रीडम उनको एंजॉय करने से नहीं रोक सकते। पर एथनोसेंट्रिसिज्म जो व्यक्ति होता है या जो ग्रुप होता है वो क्या करता है, दूसरे कल्चर को, दूसरे लोगों को अपने कल्चर से कंपेयर करता है, और अगर उनके कल्चर में कुछ बुरी बात है तो उसको फिर डिसरेस्पेक्ट भी करता है डाइवर्सिटी को, कि हमारा तो देखो ये अच्छा है कल्चर, तुम्हारे में ये प्रॉब्लम्स हैं। इस तरह से कंपैरिजन करते हैं, मतलब दो व्यक्ति या एक ग्रुप समाज का अपने कल्चर को दूसरे कल्चर से कंपैरिजन करते हैं, फिर दूसरे कल्चर में जो कमियां हैं उनको डिसरेस्पेक्ट करते हैं। It is application of one's own cultural value in evaluating the behavior and belief of people from other culture। तो इसमें मैंने अभी जैसे आपको बताया, एक व्यक्ति या एक ग्रुप कंपैरिजन कर रहा है, जो चीजें वो मानते हैं, बिहेवियर जैसा उनका है या उनका कल्चर जो उन्हें सिखा रहा है, उस चीज को किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, दूसरे के कल्चर से, कि तुम्हारे में क्या है और हमारे में क्या है। दिस इज कॉल्ड एथनोसेंट्रिसिज्म। इट इम्प्लाइज डिवैल्यूइंग अदर, दूसरे कल्चर को डिवैल्यू भी करेंगे, कम भी मानेंगे, अपने से मतलब छोटा मानेंगे। बाय लुकिंग एट देम थ्रू योर कल्चरल लेंस, तो अपने कल्चरल लेंस मतलब अपने कल्चरल एस्पेक्ट से दूसरे के कल्चरल एस्पेक्ट को डिवैल्यूएट करना, उसको कम आंकना कि हमारा कल्चर ज्यादा अच्छा है दूसरे का बेकार है। ऐसी मेंटलिटी एथनोसेंट्रिसिज्म मेंटलिटी होती है। और इज नॉट ओपन इन डाइवर्सिटी, और ये डाइवर्सिटी में खुली हुई नहीं है। ठीक है ना, डाइवर्सिटी जहां पे भी एग्जिस्ट करती है, वी हैव टू एक्सेप्ट ऑल द डिफरेंट कल्चर्स टू। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया वी ऑल आर वन एंड वी ऑल टेक केयर ऑफ अवर और द अदर्स रिलीजन इन द इक्वल एस्पेक्ट, क्योंकि आर्टिकल 15 भी है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ, और रिलीजन भी है। और अपना आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, 25 से 28 इवन माइनॉरिटी के कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, आप जानते हो आर्टिकल 29 और 30।
तो एथनोसेंट्रिसिज्म डाइवर्सिटी के अंदर जनरली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं वहां तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज वी हैव टू ट्रीट ऑल इन अ इक्वल मैनर। कॉस्मोपोलिटेनिज्म, इट इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ एथनोसेंट्रिसिज्म का हमेशा ये उल्टा है। इसके अंदर इट अकोमोडेट्स अदर कल्चर एंड देयर बिलीफ, इसमें दूसरे के कल्चर को कंपैरिजन नहीं किया जाता, दूसरे के कल्चर के जो बिलीफ्स हैं, नॉर्म्स हैं, उनकी रेस्पेक्ट की जाती है और उनको इक्वल स्टेटस दिया जाता है। यह है कॉस्मोपोलिटेनिज्म। अब कल्चरल चेंज की बात करें तो दो तरीके से चेंज आते हैं कल्चर में। एक्सटर्नल, जब एनवायरनमेंट बदले, कॉलोनियलिज्म, रिवॉल्यूशंस आए मीडिया के जरिए, यह एक्सटर्नल फैक्टर जो एक कल्चर को प्रभावित करते हैं, परिवर्तित करते हैं। इंटरनल फैक्टर जैसे इवोल्यूशन, पूरा ही परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंज इन्फ्लुएंस सोशल चेंज दैट इज टोटली इंटरनल। अब क्या होता है, जब ये दोनों चीजें कल्चर को प्रभावित करती हैं तो समाज का परिवर्तन, समाज में परिवर्तन आता है, सोसाइटी चेंज होती है इंटरनली। सोशलाइजेशन, समाजीकरण। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन लर्न टू बिहेव इन एन एक्सेप्टेबल मैनर्स विद इन द सोसाइटी और अ ग्रुप। तो सोशलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके जरिए एक व्यक्ति उन चीजों को सीखता है कि कैसे वो सोसाइटी के अंदर दूसरों से व्यवहार करेगा, दूसरों से अपने रिलेशंस बनाएगा। इट रेफर्स टू द वे बाय विच द वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी और ग्रुप बिकम अ पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स ओन वे ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग। सोशलाइजेशन प्रोसेस के जरिए जो समाज के नॉर्म्स हैं, समाज के नियम कानून हैं, वो एक व्यक्ति अपने अंदर उनको मतलब लेता है और उनको एक्सेप्ट करता है और फिर उन्हीं के बेस पे अपनी सोच और अपनी फीलिंग्स को डेवलप करता है और समाज को उन्हीं फीलिंग्स के बेस पे वो ट्रीट करता है। अकॉर्डिंग टू बोगार्डस, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर। इसमें समाज के सभी लोग एक साथ आते हैं, जो नए जनरेशन है उसको चीजें सिखाते हैं। ऑफ डेवलपिंग ग्रुप रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक दूसरे की जिम्मेदारियां तय होती हैं इसमें। ऑफ बीइंग गाइडेड बाय द वेलफेयर मीन ऑफ अदर, और मोटो क्या होता है कि समाज के हर व्यक्ति का भला करना है, किसी के साथ बुरा नहीं करना है। सोशलाइजेशन बोलते हैं उसको। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन, सबसे पहले प्रोसेस ऑफ लर्निंग समझते हैं, कैसे एक व्यक्ति सोशलाइज्ड बनता है। तो पहला है प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सोशलाइजेशन इज अ मैटर ऑफ लर्निंग एंड डिड नॉट ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। जन्म से ही नहीं मिलता, एक व्यक्ति सोशलाइज्ड सामाजिक कब बनता है, जब वो चीजों को सीखता है, समाज के नियम कानूनों को एक्सेप्ट करता है। इन द सोशलाइजेशन प्रोसेस द इंडिविजुअल लर्न द, जब एक व्यक्ति सामाजिक बन रहा होता है तो वो क्या क्या चीजें सीखता है, फोकवेज, मॉर्स, सैंक्शंस, सोसाइटी किस चीज पे रोक लगा रही है, तो या फिर सोसाइटी के नियम कानून क्या है, या सोसाइटी में बिहेव कैसे करना है, या सोसाइटी में कल्चरल एस्पेक्ट क्या है, उन सब चीजों को सीखता है, उन स्किल्स को, रेंजिंग फ्रॉम लैंग्वेज, भाषा से लेके मैनुअल तक, सब चीजें एक व्यक्ति जब सीखता है तो उसको बोलते हैं कि वो अपने आप को सोशलाइज्ड कर रहा है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ये सोशलाइजेशन, टिल डेथ तक चलता है। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सोशलाइज्ड होते रहते हैं, क्योंकि सोशलाइज जो समाजीकरण है वो भी तो डायनामिक है ना, तो बदलता भी रहता है। प्रोसेस ऑफ कल्चरल एसिमिलेशन, एन इंडिविजुअल नॉट ओनली लर्न द फोकवेज, मोर्स, सैंक्शन, नॉर्म्स, वैल्यूज। एक व्यक्ति सामाजिक जब होने जाता है तो ये चीजें तो वो सीखता ही है, बट ही इम्बाइब्स एंड एसिमुलेट्स द कल्चर ऑफ सोसाइटी। वो अपने अंदर समाज के कल्चर को मतलब उतारता है और अपने आप को बाउंड करता है कि हाँ मैं इस कल्चर को फॉलो करूंगा और जो इस कल्चर के नियम कानून है मैं उन पे ही अपनी आइडियोलॉजी, अपनी मेंटेलिटी फॉलो अप करूंगा।
प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ फंक्शनल मेंबर ऑफ सोसाइटी, कैसे एक व्यक्ति समाज के लिए फायदेमंद बन सकता है या समाज के उद्धार में वो योगदान दे सकता है। सोशलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ टीचिंग द पर्सन द कल्चर विच वी मस्ट एक्वायर एंड शेयर। जब एक व्यक्ति समाजीकरण जिस व्यक्ति का चल रहा होता है वो व्यक्ति समाजीकरण प्रोसेस के दौरान ये सीखता है कि कौन सा कल्चर वो एक्वायर करेगा और कैसे वो आगे शेयर करेगा उसको सोसाइटी के अदर मेंबर्स में। इट मेक्स हिम अ पार्टिसिपेटिंग मेंबर, और जब वो सीख रहा होगा तो वो पार्टिसिपेट ही कर रहा है इन द सोसाइटी एंड इन वेरियस ग्रुप, और सीखने के बाद वो सोसाइटी में एक किसी ग्रुप का हिस्सा बनेगा या किसी समाज का एक पर्टिकुलर हिस्सा बनेगा, तो इसको बोलते हैं फंक्शनल मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। सोशलाइज्ड होने के बाद वो समाज का हिस्सा बनेगा और जो सोशलाइज्ड चीजें नॉर्म्स या सैंक्शंस वो सब चीजें वो इम्प्लीमेंट करेगा। प्रोसेस ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन, अब कैसे ट्रांसमिशन होता है कल्चरल एस्पेक्ट का? सोशलाइजेशन के जरिए माता पिता हमें सिखाते हैं, समाज हमें सिखाता है, तो सोशलाइजेशन के जरिए ही कल्चरल ट्रांसमिशन होता है। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच सोसाइटी ट्रांसमिट द कल्चरल हेरिटेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जो एक पर्टिकुलर कल्चर की विरासत है या चीजें हैं, सोशलाइजेशन प्रोसेस के जरिए वो आने वाली जनरेशन्स को ट्रांसफर की जाती है। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, अब एक व्यक्ति का सोशलाइजेशन होता कैसे है? सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जॉनसन देयर आर 4 स्टेज, 4 स्टेज हैं जब एक व्यक्ति का सोशलाइजेशन होता है। सबसे पहले ओरल स्टेज, अ चाइल्ड इज बोर्न विद सम इनबोर्न फिजिकल एंड मेंटल कैपेसिटीज। हर व्यक्ति किसी न किसी फिजिकल और मेंटल कैपेसिटीज के साथ पैदा होता है। तो मदर इज द फर्स्ट पेरेंट हु बिगिन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, वो उसको सिखाना शुरू करती है बच्चे को जन्म से ही। सो मदर इज द फर्स्ट पेरेंट। अनल स्टेज 1.5 to 3 ईयर्स के बीच में होती है। इन दिस स्टेज द मेन सोर्स ऑफ, एक बच्चा सोशलाइज्ड उसको कौन करता है, कौन उसको चीजें सिखाता है कि स्कूल में जाना है तो ऐसे करना है और किसी के यहाँ जाना है तो मतलब शैतानी नहीं करनी है, या वो सब चीजें उसको कौन सिखाता है? परिवार, फैमिली। इन द फैमिली ही स्टार्ट वॉकिंग टू लर्न मैनी थिंग्स, और एक परिवार के अंदर वो क्या क्या सीखता है? स्पीकिंग कैसे बोलना है, वॉकिंग कैसे चलना है, ईटिंग एटसेट्रा। ही ऑल्सो लर्न टॉयलेट ट्रेनिंग, कैसे मतलब टॉयलेट जाना है, बच्चे को बचपन से ही सिखाया जाता है ना कि बता देना है कि जब अगर आए। एंड स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग फैमिली रिलेशंस, और वो परिवार के रिश्तेदारों को या परिवार के बीच जो रिलेशंस हैं उनको पहचानना शुरू करता है। लेटेंसी स्टेज 3 to 4 ईयर से लेके 12 to 13 ईयर तक। द चाइल्ड रिक्वायर समथिंग फ्रॉम हिज इक्वल्स, जिसमें वो अपने जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे चीजें सीखता है जो वो बड़ों से नहीं सीख सकता। तो वो ये चीजें किससे सीखी जाती हैं? जो उसके मतलब फ्रेंड्स हैं या उसके क्लासमेट्स हैं उनसे। फ्रॉम देम ही एक्वायर द कोऑपरेटिव मेंटेलिटी, फ्रेंड से वो सीखता है कि कैसे मतलब कि कोऑपरेटिव मेंटेलिटी रखनी है, एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाने हैं। इनफॉर्मल चीजें भी सीखता है जैसे फोक वे, प्रेजेस, फैक्ट, सीक्रेट्स, फॉरबिडन नॉलेज, ईटीसी। और टीचर से वो चीजें, ये सब चीजें वो टीचर्स से भी सीखता है। तो लेटेंसी स्टेज। एडोलसेंट स्टेज 14 से 15 ईयर से लेके 18 to 19 ईयर। ड्यूरिंग दिस स्टेज द इंडिविजुअल इज मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड द क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स, वो अपने दोस्त बनाता है, क्लासमेट्स के साथ घूमता फिरता है। ही गेट्स इंटरेस्टेड मोर इन रिक्रिएशन, उसे मतलब कि नई नई चीजें पसंद है, नए कपड़े पहनना, क्लब्स जाना, स्पोर्ट्स खेलना एटसेट्रा, फोन चलाना, वो सब चीजें इस एज में होती हैं, या घूमना फिरना, वो सब चीजें इस जैसे अभी जो आप इसी स्टेज में है तो आपको बहुत सारी चीजें मतलब जैसे घूमना, खेलना, वो सब चीजें अच्छी लगती होंगी। फैक्टर्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? जैसे इमिटेशन, इट इज कॉपिंग बाय एन इंडिविजुअल द एक्शन ऑफ अनदर। इमिटेशन में एक व्यक्ति दूसरे को कॉपी करता है। दिस में बी कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, स्पॉन्टेनियस और डेलिब्रेट,
परसेप्चुअल और आइडिएशन। तो इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे को कॉपी करता है, या तो जानबूझ के करता है या अनजाने में कॉपी करता है, या उसके ऊपर वो चीज़ थोपी गई है डेलिबरेट, या उसको वो चीज़ दी गई है, तो वो सब चीज़ें इमिटेशन में होती है। इमिटेशन इज द मेन फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। जाहिर सी बात है, ये तो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे लैंग्वेज सीखता है एक बच्चा, कॉपी करता है कॉन्शियस या अनकॉन्शियस वे में, तो ताकि वो क्या हो सके, सोशलाइज्ड हो सके, उस कल्चर के लोगों जैसी लैंग्वेज वो बोल सके। प्रोनाउंसिएशन आर आल्सो रिक्वायर्ड बाय द चाइल्ड। सजेशंस, it is the process of communication information which has no logical or self evident basis। तो सजेशंस में क्या होता है, कम्युनिकेशन किया जाता है उस इंफॉर्मेशन का जिसके पीछे ना कोई लॉजिक हो, ना कोई मतलब ठोस चीजें हों। सजेशंस मतलब बस अच्छा लगा तो सजेशन दे दिया, जैसे देते हैं दूसरों को कि भाई ऐसे नहीं ऐसे किया कर, जैसे पेरेंट्स नहीं समझाते क्या, वो चीज़। सजेशंस इन्फ्लुएंस नॉट ओनली बिहेवियर। अब जब हमारे पेरेंट्स हमें समझाते हैं चीज़ों को लेकर, तो क्या होता है, हमारा बिहेवियर तो इन्फ्लुएंस होता ही, पर साथ में हमारा प्राइवेट और इंडिविजुअल बिहेवियर भी उसमें क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। सजेशंस मिलते हैं कि सोसाइटी में ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करना, ये गलत है, लाइक दैट। सजेशंस के जरिए प्रोपेगेंडा और एडवर्टाइजिंगमेंट भी किया जाता है, ठीक है ना। जो रिलीजियस या फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं सजेशंस के, या फिर फंडामेंटल नॉर्म्स हैं, तो वो भी सजेशन के जरिए ही ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं इंडिविजुअल में। और प्रोपेगेंडा भी किए, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शंस के वक्त मैं तो इसको वोट देने जा रहा हूँ, तू भी इसी को दे, तो मीन टू से ये एक सजेशन था पर प्रोपेगेंडा था, ये चीज़। Identification. In the early years, the child cannot make any distinct between his self and the environment. शुरुआत में जब बच्चा छोटा होता है, 1.5-2 साल का, उसे ये नहीं पता होता कि उसके अपने घर वाले कौन है या बाहर वाले कौन है। मदर को तो वो रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है या देती है। तो फिर वो क्या करता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो पहचानने लगता है कि कौन अपना है, कौन सी चीज़ें मेरे लिए सही हैं, या कौन सी मेरे कल्चर से जुड़ी हुई हैं, या कौन कौन सी रिलेशनशिप्स मुझे फॉलो अप करनी है। लैंग्वेज, लैंग्वेज तो बहुत ज़रूरी है समाज के मेंबर से इंटरेक्ट करने के लिए, सोशलाइज्ड बनने के बाद या सोशलाइज्ड होने के लिए भी ज़रूरी है। इट इज़ मीडियम ऑफ सोशल इंटरेक्शंस। भाषा के ज़रिए ही हम दूसरों से इंटरेक्शन करते हैं। इट इज़ मीन्स ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन, और कल्चर भी तो ट्रांसमिट ऐसे ही करेंगे, कमिंग जनरेशन में बोल कर, चीज़ों को बताकर। द मदर टंग माउल्ड द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम इन्फेंसी। और एक बच्चा जन्म से ही अपनी मातृभाषा को सीखता है, और उसी में ही सोशलाइज्ड होना वो क्या होता है, शुरू होता है। नाउ लेट अस सी इम्पोर्टेंस। सोशलाइजेशन जरूरी क्यों है? इससे क्या होता है, कल्चर जो है वो बना रहता है जनरेशन टू जनरेशन। सही बात है, अगर सोशलाइजेशन नहीं होगा तो कल्चर खत्म हो जाएगा। तो ट्रांसमिशन चलता रहता है तो कल्चर भी बरकरार रहता है। इट हेल्प्स इंडिविजुअल टू परफॉर्म देयर सोशल रोल्स। और इससे हर व्यक्ति को ये भी पता चलता है कि उनका समाज में रोल क्या है, और वो मतलब क्या क्या करेंगे सोसाइटी का हिस्सा बनने के बाद। इट ट्रांसफॉर्म इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ बायोलॉजिकल बीइंग इनटू अ सोशल बीइंग। तो एक व्यक्ति बायोलॉजिकली पैदा हुआ, पर सोशलाइजेशन प्रोसेस के जरिए वो सोशल पर्सन बना। नाउ लेट अस सी फेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो प्राइमरी फेज, इट ऑकर्स फ्रॉम इन्फेंट टू लेट चाइल्डहुड तक ये चलता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज फैमिली जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक बच्चे को सोशलाइज्ड बनाने में। द चाइल्ड लर्न्स द लैंग्वेज एंड द बेसिक बिहेवियर। बच्चा घर से भाषा को सीखता है, मातृभाषा को, और अपने बिहेवियर को मतलब धीरे धीरे मोल्ड करता है। विच फॉर्म्स अ फाउंडेशन ऑफ लेटर लर्निंग, जो उसकी मदद करते हैं बाद में चीज़ों को सीखने में, दूसरी चीज़ों को सीखने में। सेकेंडरी फेज, जो उसके दोस्त है, स्कूल है, या आसपास की चीज़ों से वो सीखता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम लेट चाइल्डहुड, जब चाइल्डहुड उसका खत्म हो जाता है, बचपना, टू मैच्योरिटी, और जब वो मैच्योर हो रहा होता है, समझदार हो रहा होता है। ड्यूरिंग दिस फेज एजेंट्स कौन कौन होते हैं, साथ के दोस्त, पीयर ग्रुप, स्कूल, मीडिया, ये सब उसको सोशलाइज करते हैं।
अडल्ट सोशलाइजेशन हाउएवर इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जन्म से लेकर मृत्यु तक है। इंडिविजुअल थ्रू आउट देयर लाइफ्स आर लर्निंग न्यू रोल्स एसोसिएटेड विद डिफरेंट स्टेज। तो व्यक्ति अपने जीवन भर अलग अलग स्टेज पे अलग अलग रोल को अदा करता है। विच एक्सटेंड इवन बियॉन्ड द स्टेज ऑफ अटेनिंग मैच्योरिटी, इवन मैच्योर होने के बाद टिल डेथ तक वो किसी न किसी रोल को प्ले कर ही रहा होता है। Thus, one can talk about adult socialization. It takes place when individual enters roles in which primary secondary socialization has not prepared the fully. अडल्ट सोशलाइजेशन तब होता है जब एक व्यक्ति क्या होता है मैच्योर भी हो गया है, फिर भी उसके बाद उसका डेवलपमेंट या उसका सोशलाइजेशन प्रोसेस चल रहा है। तो उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी पॉइंट से आपकी कोई भावना हर्ट हुई है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मेरी कोई इंटेंशन नहीं है किसी भी भावना को हर्ट करने की। चीज़ें लिखी हुई है, मैंने भी पढ़ के समझने की कोशिश की और आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी आप चीज़ों को एज अ लर्नर ही इनटेक कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा। वी विल ट्राई टू सॉर्ट आउट दैट। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी आप स्वस्थ रहिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, यही हमारी मनोकामना है और खूब मतलब अच्छे से इस जीवन को आगे बढ़ाइए और समाज के लिए भी अच्छा कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।